शयन कक्ष की दिशा आपने जान ली, पलंग कैसा होगा ये जान लिया, और शयन कक्ष में किन बातों का ध्यान आपको और ज़्यादा रखना है वो भी बताते हैं। देखिए, अपने बेडरूम में डार्क कलर मत रखिए। काला तो खैर कोई रखता नहीं है, लेकिन भूरा रंग, बहुत गाढ़ा हरा रंग, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर, ये सब मत रखिए। पिंक यानी गुलाबी, क्रीम, हल्का हरा रंग आपके बेडरूम के लिए सर्वोत्तम होगा। आप जब सोते हैं तो आपके सामने, आपके पैरों की तरफ, यानी आपके बेड के ठीक सामने शीशा यानी मिरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां तक कि कोशिश करें कि अपने बेडरूम में टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान मत रखें। बेडरूम में कूड़ा पात्र, मंदिर और पूर्वजों के चित्र भी नहीं रखने चाहिए। अपने बेडरूम में हल्की सुगंध का प्रयोग अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अपने बेडरूम में नमक का पोंछा नियमित रूप से लगाते रहें। इससे आपके बेडरूम में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। दो बातें और जानिए कि आप अपने बेडरूम में अपने पति पत्नी बच्चे की, परिवार की तस्वीर लगा सकते हैं। खास तौर से पति पत्नी को अपने विवाह के समय का चित्र अपने बेडरूम में लगाना चाहिए। और आप ये ध्यान रखिए कि बेडरूम आपकी कुंडली का केंद्र है, इसलिए हर व्यक्ति को बेडरूम में जाने की, रहने की, बैठने की अनुमति मत दीजिए। बेडरूम और रसोई ये जितनी ज़्यादा पर्सनल होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, अगर आप ज़मीन से ग्राउंड फ्लोर से मकान बना रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर से बना हुआ मकान है तो आपको दिशा के मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन पर बने हुए मकान और ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए मकान में आपको दिशा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसका कोई और ऑप्शन है ही नहीं 90%। फ्लैट में क्या होता है कि फ्लैट तो भाई छत पे बना हुआ है और उसमें अपने हिसाब से बिल्डर बना देता है कि भाई यहाँ मास्टर बेडरूम होगा, यहाँ स्टडी होगी, यहाँ गेस्ट रूम होगा। अब ऐसे में अगर मान लिया कि आपका जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ की तरफ निकल गया, तो अब आप क्या करेंगे? पहली बात यह है कि फ्लैट में जब आप रहते हैं तो फ्लैट में आपको ज़्यादा दिशा का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैट में आप किसी भी कोने में, किसी भी एंगल में अपना बेडरूम बनाइए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आप उस कमरे को फ्लैट में बेडरूम बनाइएगा जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश आता हो, जिस कमरे में वेंटिलेशन अच्छा हो। और आप बेडरूम में पलंग पर बहुत ध्यान दीजिए, चाहे आप फ्लैट में रहते हो, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर के मकान में रहते हो। ऐसी सिचुएशन में आपका सिरहाना या तो साउथ की तरफ होना चाहिए या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये एडजस्टमेंट आप अपने रूम में कर सकते हैं, भले रूम किसी भी डायरेक्शन में बनाएं। तो रूम में अगर आपके कमरे में, मान लिया आपका 10वें फ्लोर पे मकान है और आपका बेडरूम साउथ की तरफ है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप देखिए कि उसमें सूर्य का प्रकाश आता है, वेंटिलेशन है, बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता मत करिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि सोते समय आपका सर पूरब हो या दक्षिण की तरफ हो। एक काम आप और कर सकते हैं, अपने बेडरूम में ठंडे कलर लगाकर, जैसे पिंक कलर, जैसे लाइट ब्लू कलर, जैसे क्रीम कलर, ये लगा के आप अपने बेडरूम के शयन कक्ष के वाइब्रेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें फ्लैट में भी और ग्राउंड फ्लोर के मकान में भी, तो बेडरूम आपके लिए हमेशा बेहतर रहेगा। वहां आपको अच्छी नींद आएगी, आप वहां चैन से, सुकून से रह पाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।